सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा आज एक नारी शक्ति से आपका परिचय कराने जा रहे हैं। नाम है प्रिया। मैम करती हैं डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय। और एक सौभाग्य की बात ये है कि यहाँ भाई भाई का साथ नहीं देता, पिता पुत्र का साथ नहीं देता। मैम करती हैं सर को फुल सपोर्ट। और उनसे जानते हैं मैम से कि उनकी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग आया, उन्होंने सर को कैसे सपोर्ट किया। मैम पहले बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। सर माय नेम प्रिया बेरवा, वाइफ ऑफ त्रिलोकराज बेनीवाल। सर वैसे तो मैं लोहड़ी से हूँ, बट वर्तमान में जयपुर रहती हूँ। मुझे मैं पहले मेरे गुरु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाए। उन्होंने मुझे क्या बताया, मेरे क्या समझ में आया और मैं क्यों कर रही हूँ। बस इसी वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर रन कर रही हूँ, उनकी वजह से। और सर मैं गुरु जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज उन्होंने मुझे आज इसी प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया है, मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है। नहीं तो मैं एक गृहिणी बनकर रह जाती। आज मैं मेरे पति मेरे गुरु हैं, वो मेरे गुरु नहीं मेरे भगवान के बरोबर है। तो उन्होंने मेरे को ये सब कुछ, मैं पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी पता नहीं था। मेरी शादी होने के बाद में इन्होंने बोला कि तू पढ़ सकती है, बट मैंने बोला कि हमारे साहब ने बोला मेरे को कि तू पढ़ सकती है। कि मैंने कहा कि पढ़ सकती हूँ, राइट। तो इन्होंने कहा कि तुम मैं पढ़वा सकता हूँ, बट तेरे को नौकरी नहीं लगने दूंगा, क्योंकि नौकरी वाले तो मेरे पास ही आ रहे हैं। और जब नौकरी से सपने पूरे नहीं हो रहे, तू नौकरी करके करेगी क्या। तो मैंने कहा बिल्कुल राइट, मैं सहमत हूँ, बट मैं आपके साथ, आपका बरोबर के साथ दूंगी और आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, जब तो मैं पढ़ूंगी नहीं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर हमने वादा कर लिया। बाद में मेरे गुरुजी, मेरे पति देव के साथ में बरोबर साथ दे रही हूँ, और इनके साथ मैं रात रात को 12-12 बजे तक भी इनके साथ रहती हूँ और इनका सहयोग करती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं अपने कदम पे खड़ी हो सकती हूँ, क्योंकि लेडीज खुद ही कदम पे खड़ी होती है ना, तो बात ही कुछ अलग होती है और अचीवमेंट भी अलग होता है, क्योंकि नाम एक खुद का तो वैल्यू अच्छा होता आता है सर। तो ये बात और बताना चाहूंगी कि लेडीज ऐसे बोलती है कि मैं जाती हूँ लेडीज के पास में, तो लेडीज मुझे बोलती है कि मेरे पास बच्चा है, मेरे पास घर का काम है, मैं खेत में जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ बच्चों को मैडम मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे बताओ सर कि सपने, जिसके सपने है ना वो टाइम निकाल सकता है, और जिसके सपने नहीं हो तो उसके एक्सक्यूज बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं। तो मैं तो लेडीज को, गृहिणी को ये कहना चाहती हूँ कि बच्चा मेरे पास भी है। आज मेरा बच्चा 5 महीने का था, तब से मैं घर से बाहर निकल रही थी। क्यों? मुझे पता था कि घर में कुछ नहीं रखा, घर में सिर्फ माइंड खराब होता है। ठीक है, जो लेडीज घर से बाहर रहेगी तो अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, अच्छे लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को ग्रहण करने का मौका मिलेगा। क्या क्या पता वो क्वालिटी मेरे अंदर आ जाए और मैं बहुत और भी आगे बढ़ूं, राइट सर। तो मैंने ये सोच लिया, मेरे माइंड में फिट कर लिया कि मेरे को एक दिन भी घर नहीं रहना है। और जब मेरे गुरुजी के साथ मैंने ये मीटिंग ट्रेनिंग ली, तो मेरे को ऐसा लगा कि रियल में घर में कुछ नहीं रखा, घर में सिर्फ माइंड खराब होता है। हम आगे बढ़ेंगे सिर्फ गुरुजी के साथ रहकर ही आगे बढ़ेंगे, और हर महिला बढ़ सकती है आगे सर, क्योंकि जो महिला जिसके साथ पीड़ित गरीबों को दूर करना चाहती है, वो महिला है ना जो एक्सक्यूज नहीं लगाएगी, वो घर से बाहर निकलेगी। और जिसके सपने नहीं है, वो उसके पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, वो नहीं निकलेगी सर, नहीं निकलेगी। मैम मेरा पहला सवाल, एक चीज बताइए, जब घर से बाहर निकल सर के साथ, मैंने 90% लोगों को देखा है, वो बोलते हैं मेरे भैया, मेरे भाई मना कर रहे हैं, मेरी वाइफ मना कर रही है, लेकिन सर को आपने कैसे सपोर्ट किया? मैंने इसलिए सपोर्ट किया कि सर मेरे भी सपने थे, क्योंकि मुझे पता था कि आज मेरे पति के साथ भाई मैं कदमों से कदम मिल के मेरे पति के साथ चलूंगी तो मैं बहुत बड़ा काम कर सकती हूँ। और लेडीज ये है बात सर, क्योंकि सर हर कोई व्यक्ति है ना जो बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि हर कोई के भी सर अच्छे सपने नहीं होते। आपको बात बताऊं, किसी कोई एक व्यक्ति होता है जो सपने मार मार के जीता है, और कोई सपने जगह जगह के जीता है, राइट सर। जी सर। मैम मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो आपने किस चीज की तैयारी करी, कहाँ तक? सर मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे उससे पहले मैं टीचिंग, मतलब बच्चों को पढ़ाने का काम, जैसे कि कोचिंग का काम। तो सर मेरी शादी होने के बाद मेरे को पता चला, ये वेन्यू में लेके गए मेरे को, तो इनका बहुत बड़ा मान सम्मान हो रहा। तो मेरे को ऐसे लगा कि अरे ये करते क्या है, इतना मान सम्मान तो मैंने किसी आईपीएस का भी नहीं देखा। इतना मान सम्मान कैसे हो रहा है, लोग इनके ऊपर फूल बरसा रहे
चूर है, तो ऐसा क्या काम है? तो मेरे को ऐसा अच्छा, बहुत अच्छा लगा और मेरे को हुनर भी आया। मैंने इनसे पूछा कि आप क्या काम करते हो ऐसा जो आपके ऊपर ये लोग फिदा हो रहे हैं? ठीक है सर। तो मैंने भी इनको वहाँ से आने के बाद मैंने बोला कि मैं भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ और आप ये काम कर रहे हो, इससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और आपका मैं जब तक ये डायरेक्ट सेलिंग में आप और मैं रहूंगी, जब तक मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैम, जब सर का सम्मान हुआ होगा हाँ। तो आपके अंदर से एक फीलिंग निकली होगी कि मेरा सम्मान भी हो। बिल्कुल सर, मैं ये सोची कि शायद लाइफ में ऐसा सम्मान कभी नहीं मिलता मेरे को, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से मेरे को ये सम्मान मिला है। नहीं नौकरी बन के तो मैं नौकर बन जाती, रियल है सर। आज मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कितने लोग जानने लगे, कितने हर सपने पूरे हैं। गोवा जाके आ गई, नैनीताल उत्तराखंड जाके आ गई, जयपुर का दर्शन कर ली, आगरा पता नहीं कहाँ कहाँ जाके आ गई, और अब नेक्स्ट दुबई जाऊंगी, जैसे कि जैसलमेर जाके आ गई। सर ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है डायरेक्ट सेलिंग की वजह से, नहीं तो सर घर में बंद रह जाते हैं, पता नहीं कैसा मिलता, सब कुछ मामला गड़बड़ हो जाता सर। ये सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग की और मीटिंग सेमिनार, ये मतलब की सीखने की ताकत है सर। जो सीखेगा वो जीतेगा। मैम, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे कि गलत होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा जरूर कहिएगा। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो इंसान ठगा चुका था ना, वो भी ऐसा सोचता था कि ये मेरे को फिर से ठगने आए हैं, पर उनको ये नहीं पता कि अगर मैं इनकी, वो सुनना ही नहीं चाहते। अगर सर आपको बात बताना चाहूंगी, आप जैसलमेर जाओगे जब तो आपको पता चलेगा कि जैसलमेर की फीलिंग क्या है, राइट? अब वो बंदा सुनता ही नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सभी फाइटर्स को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुनना चाहिए, एक बार जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि पांचों क्रिया को बराबर नहीं समझना चाहिए। एक बार मेरी बात सुनो सर, कि जो इंसान पांचों क्रिया को बराबर समझ लिया, वो सर उसकी जिंदगी में सक्सेस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, चाहे इतना ही बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए, नहीं समझेगा वो। सर जो समझ गया, जो बराबर नहीं समझा, देखो सर एक बात बताना चाहूंगी कि एक मान सम्मान रखने के लिए, अगले व्यक्ति का मान सम्मान रखने के लिए बात सुन ले, तो क्या पता उसकी जिंदगी में आने वाली सात पीढ़ियां गरीबी से मिट सके। सही है ना सर? तो किसी भी इंसान को हर अगले व्यक्ति की बात जरूर सुनना चाहिए, उसका मान सम्मान देना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कोई बंदा आए तो उसकी बात जरूर सुनना चाहिए, चाहे आप काम करो चाहे नहीं करो। मैम, यहाँ तो 90% लोग ऐसे आते हैं जो सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते, वो फटाफट अपनी बात रखते हैं। सर जो मौका नहीं देगा उसके, वो तो आपको बात बताऊं, अब वो मूर्ख की गिनती में आएंगे सर। वो मान सम्मान, सर एक मान सम्मान ये होता है काम करने नहीं करने के बाद की बात है सर। एक उसकी बात को सुनो, बात तो सुनो उसकी। अगर उसकी बात ही नहीं सुनो तो उसको कैसे पता चलेगा क्या चीज लेके आया है? वो तो बरोबर ही समझ रहा है, फिर मतलब क्या है? ये बात है। मैम, लास्ट कुछ या संदेश देना चाहें हमारी चैनल के वजह माध्यम से? बिल्कुल, ये लेडीजें लड़कियां बोलती है भाई ये डिब्बे बेचने का काम है, ये पागल बनाने का काम है, ये ऐसे दिखावा करते हैं। मैं उनको ऐसे कहना चाहती हूँ कि ये दिखावा नहीं है, ये दिखावा हो सकता है 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 100% हो सकता है, 200% हो सकता है। क्या इतना सारा दिखावा फर्जी थोड़ी हो सकता है सर? मुझे बताओ, मैं गोवा जाके आ गई, मैं नैनीताल उत्तराखंड जाके आ गई, मैं जैसलमेर जाके आ गई, मैं जयपुर के दर्शन कर ली, मैं इतनी अच्छी रोज ही मतलब कि 4 व्हीलर में घूमती हूँ, ऐसे ही थोड़ी घूमती हूँ सर। मुझे ये बताओ, जब इस प्लेटफॉर्म से मेरे को इतना कुछ मिल रहा है, जब भी तो घूम रही हूँ। लेडी फाइटर को ये कहना चाहूंगी मैं कि बच्चे का एक्सक्यूज नहीं लगाए, घर का काम का एक्सक्यूज नहीं लगाए। मेरे पास भी बच्चा है, मेरे पास भी घर है, मेरे पास भी घर का काम है, सब कुछ मेरे पास है, बट मैं अपने कदमों पे खड़ी होना चाहती हूँ, क्योंकि खुद का अचीवमेंट तो खुद का होता है और दूसरों का अचीवमेंट दूसरों का होता है। मान गई मेरा पति का अचीवमेंट भी मेरा ही है, ऐसा नहीं करी, पर एक मैं भी, भगवान ने मुझे बनाया है तो किस काबिल बनाया है मुझे बताओ। मुझे इतने अच्छे पति मिले हैं, इतना अच्छे गुरु, भगवान मेरे जन्नत मिली है मेरे को, तो मैं उससे सीखती कि मेरे कदमों पे खड़ी हो सकती। मेरे को तो, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे को तो ऐसे पति ऐसे मिले, ऐसे अपलाइन मिले। तो मैं तो सर हर लेडीज को ऐसा कहना चाहूंगी कि वो लेडीज, हर लेडीज को बाहर निकलना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि कदमों पे जो खड़ा रहता है वो किसी की दबेल में भी नहीं रह सकता, वो अपने अच्छी खुली जिंदगी जी सकता है और घर में कैद भी नहीं रह सकता। क्योंकि अपन देश विदेश की यात्रा करते हैं तो अपने को नॉलेज मिलती है कि भाई वो हमें क्या क्या चीजें होती है, जैसे समुद्र की लहरें देखने का मौका मिलता है, वहाँ ये सा दुर्घटना, वहाँ वो दुर्घटना, वहाँ अच्छी ये, मतलब सब कुछ
देखने का मौका मिलता है। तो जो लेडीज घर से बाहर नहीं निकलती तो कुछ भी देखने का मौका मिलता है। जो लेडीज के सपने हैं वो तो घर से बाहर निकले, और जिसके सपने मार मार के जिएगी वो क्या निकलेगी। ये शर्मा। साथियों, आपने सुना मैम को, और ये कदम से कदम मिला करके चल रही हैं सर के साथ, और मेरी तरफ से इनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, अगर आप इनके साथ में मिलकर के काम करना चाहते हैं, मैं मैम का नंबर डालूंगा, मैम का आपको परिचय सारा कुछ दे दिया है, नीचे आपको सारा इंस्टाग्राम यूट्यूब सारा लिंक आपको मिल जाएगा।